हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड यू आर कीपिंग हेल्दी. सो आज मैं यहाँ पे आई हूँ टू टेल यू अबाउट व्हाई यू ऑल शुड गो फॉर एक्सफोलिएटिंग. एक्सफोलिएट तो हम अपनी स्किन करते हैं, बट यहाँ पे मैं आज एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ अबाउट आवर लिप्स. येस, यू हर्ड इट राइट. हमें अपने लिप्स एक्सफोलिएट करना भी ज़रूरी होता है एंड मार्केट्स में बहुत 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 सारे टाइप के लिप स्क्रब्स आते हैं, बट इट्स जस्ट अ स्क्रब. सो आई हैव माई ओन स्क्रब which I'll be sharing with you all. So उससे पहले I'm gonna be telling you everything in brief why you should go for exfoliating and why is it necessary to exfoliate your lips. तो मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि मैं सब बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ सो दैट आप सबको अच्छे से समझ आए एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी. एंड येस, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट फॉर गाइज टू. लड़के अपने लिप्स एक्सफोलिएट उनको करना ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपैरेटिवली टू द गर्ल्स, बिकॉज इवेंचुअली यू गाइज आर मोर एक्सपोज टू द पोल्यूशन. सो दैट इज़ द रीज़न आप लोगों के लिप्स ज़्यादा ड्राई होते हैं एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आप लोगों के लिप्स अपने एक्सफोलिएट भी करने चाहिए. So let's begin with the first question, which is why should we exfoliate our lips? Or why is it necessary to exfoliate our lips? So first of all, it helps you to get rid of dry skin. जब आपकी पुरानी skin cells build-up होने लग जाती है surface पर, which is on your lip surface पर, तब it tend to feel very dry and rough. So that is the reason we should go for exfoliating, because exfoliate करने से वो dry cells, skin cells सारी remove हो जाती है and it helps you to give that smooth texture on your lips. Secondly, you guys might have noticed discoloration. So discoloration क्या होता है कि brown and black color के spots और there is some discoloration जो आपके actual lip color से कुछ बहुत areas जो होता है या फिर कुछ part होता है which gets darken. So that is called discoloration. And if you want to get rid of discoloration, so exfoliating your lips is the best solution and I guess the basic solution you can go for. Third, let's not forget कि exfoliate करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एंड इट नॉट ओनली गोज़ फॉर स्किन बट ऑल्सो फॉर लिप्स. अगर आप अपने लिप्स पे एक्सफोलिएट कर रहे हो सो तब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है ऑन दिस एरिया विच इज़ योर लिप्स. एंड एक और बात बताना चाहूँगी मैं बिफोर गोइंग अहेड. आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, यू माइट हैव नोटिस्ड, बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंडियंस माइट हैव बीन नोटिसिंग दिस, कि आपका जो लिप एरिया होता है और द एजेस ऑफ योर लिप्स और द साइड्स ऑफ योर लिप्स, एंड्स बेसिकली, वो डार्क हो जाता है कंपैरेटिवली जो आपका नेचुरल स्किन टोन होता है उससे ज़्यादा 1 या 2 या 3 टोन डार्कर होता है. सो उसके लिए भी एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वो उसको उस कलर पिगमेंट को लाइट करने में हेल्प करता है. एंड यार, मोर ओवर, लिपस्टिक लवर्स, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है. स्टार्ट एक्सफोलिएटिंग योर लिप्स. इट विल गिव यू मच मोर ग्रेट प्लम्प्ड स्मूथ एंड मॉइस्चराइज्ड लिप्स एंड इट विल मेक योर लिपस्टिक लुक इवन मोर बेटर. सो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम अपने लिप्स एक्सफोलिएट कैसे करें. लिप स्क्रब्स के बारे में तो पता चल गया कि लिप स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग, but how should we exfoliate our lips? So for that, I know this is a baby toothbrush or a toddler toothbrush. Yeah, I use this to scrub my lips or to exfoliate my lips because first of all, अगर आपको normal toothbrush आप यूज़ करने वाले हो so उसके जो ब्रिसल्स होते हैं दैट इज़ वेरी हार्ड, वो सॉफ्ट नहीं होता है. सो आपका लिप्स पे मे बी वो ओवरली एक्सफोलिएट कर ले, सो आपके लिप्स ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं एंड मे बी इट माइट ब्लीड टू बिकॉज लिप्स इज़ ऑफ कोर्स सेंसिटिव. सो दैट इज़ द रीज़न आई यूज़ दिस and you all can go for the same. You can buy any toothbrush, any toddler's toothbrush which has soft bristles and you can use it. Mostly people go for finger brushes, but yeah, I choose this. I like this, and I guess मैं आप लोगों को यही suggest करूँगी कि prefer these over finger toothbrushes because this has much more softer bristles and it gives you much more clarity. So now we have learned कि exfoliate करना बहुत 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 important है.
So I would start with my DIY lip scrub, and this is my version of DIY lip scrub. And अगर आप लोगों के पास आपके versions है और you have been using some of the other DIY lip scrub, so do let me know in the comment section below. I would love to know what is your DIY lip scrub, and I would love to try that too. So this is my version of DIY lip scrub. So उसके लिए all you need is this is granulated sugar. Make sure that you go for granulated sugar. This is also used for baking. Don't go for castor sugar or powdered sugar or the normal sugar you use, because that might not help on your lips, or the thicker version of the sugar crystals that won't scrub your lips, और जो बिल्कुल ही powdered होगा वो तो बिल्कुल ही help नहीं करने वाला. So yeah, go for granulated one. सेकेंडली आई एम यूजिंग ऑलिव ऑयल. अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं अच्छा लगता है और यू डोंट वांट टू यूज़ ऑलिव ऑयल, सो यू कैन गो फॉर कोकोनट ऑयल. बट या इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो, इधर ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल. Third, I'm using this is essential oil. So yeah, I'm using lavender oil, and you can go for any essential oil. ऐसा नहीं है कि मैं lavender oil यूज़ कर रही हूँ, so you all have to go for lavender oil only. आप लोग कोई भी essential oil यूज़ करते हो कर सकते हो which is good for your lips, which will help you to cure your lips. So उसके लिए I will suggest lavender oil, sweet almond oil. Yeah, so you can go for all these oils, and these are really nice too. Third, this is vanilla essence. Again, this is for fragrance, and I like vanilla fragrance. And yeah, हम लोग कोई और essence यूज़ नहीं कर सकते. So this is a DIY lip scrub. तो आपको इसको अच्छा smell and long lasting which you can store too. So उसके लिए you need a good fragrance too. So yeah, I use vanilla essence. And yes, you have to go for food color. So I am using bright green color. I couldn't find any other color at my home, so yeah, I got this one. This is light green color, and you can go for any of the color. It's not important कि मैं green बना रही हूँ, so you have to go for green color only. No, whatever color you like to use, you can go for that. Moreover, I am using the powdered color. If you have the liquid ones, the liquid bottled one, you can go for that. That might be much helpful than the powdered one. And lastly, I'm using a container, an empty container which I have cleaned and dried properly. So I'm gonna be storing my lip scrub in this container so that I could use it for more 15-20 days. Lastly, I've got my lip balm. That's it. Let's begin of making my DIY lip scrub. So now I have taken my bowl which has granulated sugar in this. Let's make it. Make sure कि आप उतनी शुगर लो जितना आप लिप स्क्रब बना के रखना चाहते हो, जितना आप स्टोर करना चाहते हो. ज़्यादा यूज़ करोगे फेंकना पड़ेगा. सो इट्स बेटर कि आप अपने कंटेनर के हिसाब से शुगर लो. लेट्स ऐड सम कोकोनट और ऑलिव ऑयल टू इट. हम क्वांटिटी कम डालेंगे सो दैट ज़्यादा ना हो जाए, एंड हम थरली इसको मिक्स भी करने वाले हैं. सो लेट्स मिक्स इट. मिक्स इट अंटिल इट गेट्स दैट थोड़ा सैंडी टेक्सचर हो जाता है बेसिकली लिप स्क्रब्स का. सो यू हैव टू मेक इट एज बीच सैंड देखी होगी आप लोगों ने. सो या बीच सैंड जैसा टेक्सचर होना चाहिए. And moreover, I'm making it, और आप देख सकते हो I have added just olive oil to it. That's it, nothing else right now. And now I'll put my favorite, which is lavender oil. Make sure you're using an essential oil. This is not the normal oil. So इस essential oil को हम drops में use करने वाले हैं. That is very obvious, I know. Now I'll add my vanilla extract. So yeah, हम vanilla extract यूज़ करने वाले हैं. Pouring this vanilla extract, I would like to tell you all कि vanilla extract बहुत strong होता है. इसकी fragrance बहुत strong होती है. आप ज़्यादा डाल दोगे तो मे बी कड़वा भी हो जाए. So yeah, make sure about the quantities कि आप इसको ज़्यादा ना डालो vanilla essence को. That's it.
सो गाइज दिस इज़ माई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, दिस इज़ हनी. हनी बहुत अच्छा मॉइस्चर के लिए होता है, मॉइस्चर लॉक करने के लिए स्किन में, एंड इट्स रियली गुड फॉर लिप्स टू. सो मैं हनी ऐड करने वाली हूँ अपने स्क्रब में. सो हम ज़्यादा हनी ऐड नहीं करने वाले हैं, मेक श्योर कि आप हनी कम ऐड करो, एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक हनी. सो या आई एम यूजिंग हनी. लेट्स सी हम कितना डालने वाले हैं, एंड यू कैन सी माई क्वान्टिटीज़ टू कि मैं कितना डालने वाली हूँ. इट्स जस्ट इतना. Let's mix our honey. So you can see the texture. It should be like a sand, a bit sticky और थोड़ा ऐसा सा. Make sure कि आपका भी texture ऐसा ही आए. अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ माई फूड कलर विच इज़ लाइट ग्रीन कलर. सो दिस इज़ जस्ट अ पिंच. लेट्स पोर इट टू आवर कंटेनर नाउ. एंड यू नो वॉट, आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस बिकॉज दिस इज़ रियली नाइस. एंड सीरियसली मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी आप लोग भी यूज़ करो. एटलीस्ट एक बार कर लो, एक स्पून बना के देख लो, एंड देन लेट मी नो कि हाउ दिस इज़ एंड कैसा चल रहा है और हाउ दिस वर्क्स फॉर यू ऑल, एंड वॉज इट हेल्पफुल और नॉट. फाइनली, बिकॉज इट लुक्स रियली नाइस एंड रियली रिफ्रेशिंग एंड लाइक दिस सॉर्ट ऑफ फ्लोरेसेंट कलर्स. सो आई विल शो यू कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, एंड आई विल गिव यू वन शॉर्ट ट्यूटोरियल. सो या आई रिमूव माई लिपस्टिक. नाउ आई विल जस्ट अप्लाई माई balm. So I've dabbed my brush in my lip scrub pod. So now I'll start exfoliating my lip. So yeah, I've scrubbed my lips. Now I will just remove off with the help of wet wipe, of course. I'm using wet wipe for removal of this, but yeah, you guys can go for warm water, and because that might help. So I'm using a baby lips because yeah, I go for this. I like any of the flavor of baby lips. Yeah, although I like watermelon, but yeah, anyway. Don't over scrub your lips with toothbrush. Move it gently in a circular motion and be gentle to your lips. And you can store this in refrigerator. Repeat this exfoliating of your lips thrice or twice a week, not more than that, because that might harm your lips. And yeah, if I'll talk about results, so yeah, you might see your results in a month or two. हर चीज़ को टाइम लगता है, आप टाइम दो तो वो सही करेगा. एंड सो या यू कैन गो फॉर दीज थिंग्स एंड दीज आर रियली नाइस एंड दिस स्मेल्स गुड, दिस इज़ रियली नाइस, ऑर्गेनिक, एंड यू गाइज नो कि हम इसमें क्या क्या डाल रहे हैं. सो या इट्स सेफ. You might feel your lips soothing, so that is a change too after first use only. So this is helpful. Try it and give me your reviews in the comment section below. Or yes, don't forget कि आपको अपने भी DIY lip scrubs मुझे बताने हैं so that I could try them, and this time I would love to give you reviews too about your lip scrubs and your things. So let's start that too. Let's make it a bit interesting. Plus, I would request you all to like my video and subscribe if you haven't. Bye bye. Thank you.